Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. तो देखंतु आज आम सोशल साइंस ठीक अच्छे सोशल साइंस फुल रिविजन क्लास करवा ठीक अच्छे जोटा कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ओके तो सहित आपण मन रहा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी ठीक अच्छे तो ये चारोटी जो सब्जेक्ट अच्छी ये चारोटी सब्जेक्ट रु आम एमसीक्यू आकार रे फुल रिविजन क्लास करवा जोटा कि आपण मानकर ओएसएस टीटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू रे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ठीक अछि तो सेशन को बिल्कुल भी माने मिस करंतुनी ओके जो माने ओटीडी भी प्रिपेयर करचंती सीटीडी प्रिपेयर करचंती तो सहित जो माने सीएसटी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पय प्रिपेयर करचंती ओके तो सही मानक पय मध्य एटा फलप्रद रहिबो ठीक अछि तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा हमें देखंतु जदि आपण मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव से सब्सक्राइब कर दिंतु ठीक अच्छे देखो आउ यार पीडीएफ मु टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करदेवी आउ टेलीग्राम चैनल लिंक कौटी आप पाए डेस्क्रिप्शन रे पाइबे चलतु प्रथम क्वेश्चन व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधीजी सॉल्ट सत्याग्रह अल्टीमेट गोल कौन थिला गांधीजी जो सॉल्ट सत्याग्रह करते तांकर अल्टीमेट गोल लक्ष्य कौन थिला रिफिल ऑफ सॉल्ट लॉस एबोलिशन ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ टैक्सेशन रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक्स हार्डशिप टू द पीपल पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया देखो ये कौन कही ना अल्टीमेट गोल कही ठीक अच्छे सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ तो आम आप देखुवे कि सॉल्ट लॉ हिसाब से नाई अल्टीमेट गोल हो आमर पूर्ण स्वराज ठीक अच्छे तो बेसिकली अल्टीमेट गोल कौन थी गांधीजी जो सॉल्ट सत्याग्रह करते तो कौन हो पूर्ण स्वराज ही ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट मटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट ठीक अच्छे 1857 मसीह जो ब्रोकआउट होता बुझीपार तो से समय गवर्नर जनरल किए थिले ऑप्शन आपण पाखरे चूज करें कहतु देखु से ही समय ऑब्वियसली आम समस्ते जाने कि से समय लॉर्ड डल हाउसी थिले किए थिले से समय लॉर्ड डल हाउसी थिले गवर्नर जनरल ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ टी जूम करदेवी आप देखा जाऊन बोधे रुहतु टी ठीक अच्छे तो ये देखो लक्ष्य करूँ रतवारी वाज स्टार्टेड बाय ठीक क्लियर देखा जाऊनी ना अच्छा एटी देखो एमती देखो रतवारी वाज स्टार्टेड बाय रतवारी कहा द्वारा आरंभ करा जाइथिला कहतु वेलेस्ली हस्टिंग मोनरो डल हाउसी क्या द्वारा करा तो यार जदि सठिक आंसर आम देखा तो ऑप्शन नंबर सी ही सठिक आंसर रद्वारी क्या द्वारा करा मुनरो द्वारा करा जाइथिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल केबे अपॉइंटमेंट करा जाइथिला कहतु 1774 1873 1858 1911 केबे करा जाइथिला कहतु करेक्ट आंसर ये देखो गवर्नर जनरल जदि कही इंडिया 1911 मसीह करा जाइथिला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन डैक्स लेड द सोशलिस्ट ग्रुप इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द थर्स्टी देखु ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके रो जो सोशलिस्ट ग्रुप थिला ठीक अच्छे तो से समय किए लीडरशिप रो भूमिका नहीं थिले जेते बेले बुझिपारे कि 30s होता 30s अर्थ कौन देखो ये मुझे आपको सठिक भाव में कहवाक देवी 105 आंसर मुझे आपको प्रथम कही दिए यार राइट आंसर कौन हो सुभाष चंद्र बोस हो करेक्ट आंसर तो से समय जो
माने सुभाष चंद्र बोस थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लीडर थिले सही समय जेते बेले थर्टी चलता। अच्छा थर्टीज अर्थ कौन देख थर्टीज अर्थ हूँ 1930 मसीह 1930 मसीहार जो समय काल को आम कहूँ थर्टीज ठीक अच्छे। तो से समय सुभाष चंद्र बोस जी थे ओके सुभाष चंद्र बोस लीड करते इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आगू बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखो क्वेश्चन टी झापसा आसुच्ची एडजस्ट करेंगे आपण समस्त को अनुरोध कहीं यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो आपण एडजस्ट करूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम रे कलिंगर ग्रेट रूलर किए थे कहतु अजातशत्रु खारवेल मयूरशर्मन बिंदुसार। देखो सठिक आंसर जदि आम देखा यार सठिक आंसर हो 106 ओके बी हो करेक्ट ठीक अच्छे। बिंदुसार होमर करेक्ट आंसर। बिंदुसार थे कलिंगर गोटे ग्रेट रूलर ठीक अच्छे। तापर गुप्त डायनेस्टी वाज फेमस फॉर कौथि फेमस बेसिकली आम जो देखा ना सबू माने डायनेस्टी जो गुप्त डायनेस्टी थी गुप्त गुप हो ओके गुप्त एटा हवा कथा ठीक अच्छे। तो गुप्त हवा कथा तो गुप्त डायनेस्टी तो बेसिकली आम जो देखा सबु क्षेत्र में तार डेभलप होता किंतु आम जो फेमस कथा ये जो आलोचना करा तो फेमस कथा आलोचना करागले कौ क्षेत्र से माने फेमस थिले आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंपीरियलिज्म रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स पैट्रोनेज ऑफ लिटरेरी वर्क कोटा हम यार आंसर। देखो बेसिकली आम समस्ते जानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जोटा थिला गुप्त डायनेस्टी से बहुत फेमस थिला नहीं कि। तापर नेक्स्ट जीवा खारवेल रूल्ड ओवर। खारवेल कौ जगह को कौ स्टेट को से रूल करते मालवा गंधर मगध कलिंग। 108 नंबर क्वेश्चन कौन हम आंसर हम कौन देखु 108 नंबर आंसर जदि आम कहवा तो खारवेल को जगार थे ना कलिंगर थे ओके। कलिंगर से गोटे ग्रेट रूलर थे जदि आम कहवा रूल्ड करुले खारवेल को सॉरी खारवेल रूल करते कलिंग को ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा देखो 113 आसला टिके रुहतु तल को जा तले अच्छे 108 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ओके। देखो इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया अच्छी यदि आम ये देखा सॉरी सॉरी टिके रुहतु इस साइड को जदि आम देखा तो इस साइड रे ओके कौ माने सीरियली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे आम देखा तो कौ डायनेस्टीटा प्रथमे आसो तापर सेकेंड आसो तापर लास्ट आसो। तो देखा आम जदि ये बहुत थर क्वेश्चन आसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये लक्ष्य करूँ ये बहुत थर क्वेश्चन आसी ओके। आपण प्रीवियस ईयर जदि आम देखा सीटेड रे भी आसला बोधे ओके से क्वेश्चन से आसला तो सहित आपण मनकर आसला OSSC जो आपण मनकर माने कहवा जदि जीके रे मध्य क्वेश्चंस आसीथिला ओके। देखंतु इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो 109 नंबर ऑफ आंसर जदि आम देखा तो करेक्ट आंसर जो देखो साकस ओके पार्थियंस कुशनस ठीक अच्छे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये थिला ठीक अच्छे। आगे को बढ़ा द फास्ट सक्सेसफुल सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन हिस्ट्री वाज। तो प्रथम जो सक्सेसफुल सोशलिस्ट एठी लक्ष्य करेंगे जो सोशलिस्ट अच्छी यहाँ इंपोर्टेंट। तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन हिस्ट्री वाज कोटा थिला अमेरिकन रिवोल्यूशन थिला फ्रेंच रिवोल्यूशन थिला रूसियन रिवोल्यूशन थिला नन ऑफ दी तो हम ही नहीं ठीक अच्छे कहीं ना गोटे बेकार ऑप्शन टे दीची ठीक अच्छे ओके। तो आम समस्ते जानीचे कि सक्सेसफुल जदि देखा फ्रेंच रिवोल्यूशन आम कौन है देखो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन अच्छी 1789 को होता
रे होता ठीक। तो 1789 सेमती मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन सक्सेसफुल होता। तो ये जो सठिक आंसर देखा रूसियन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल होता ठीक अच्छे। रूसियन रिवोल्यूशन प्रथम एपरी एक रिवोल्यूशन थिला जोटा कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशन आम जदि कहबा सेटा सक्सेसफुल होता जदि आम इतिहास को उठेकी देखा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देखो माने फेडरल फॉर्म एडप्ट कर अर्थ हूँ भारतर कौन वास्ट टेरिटरी से लगी कल्चरल इंटीग्रेशन लगी लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डायवर्सिटी ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस कौथि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करा जाइथिला। ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक भाषागत विभिन्नता थिला रीजनल विभिन्नता थिला माने आम जो देखा किए कौ जगार रोला तो से जगार पुणी लांगुएज तार आडप्ट करने को पड़ूला ठीक अच्छे। तो से बोली हिसाब से देखला जो भाषागत समस्या थिला ओके बासस्थान जो माने रिजन हिसाब से जो अवस्था थिला से सब को लक्ष्य करिकी ओके तो से माने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडप्ट करथिले आम भारत सरकार। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोटा छड़ा सब किछि अछि एडल्ट फ्रांचाइज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस फ्रेटर्निटी जस्टिस कोटा नाही आमर जदि कहबा कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑब्वियसली एडल्ट फ्रांचाइज एमती किछि नाही ओके एडल्ट फ्रांचाइज नाही एमती किछि इक्वालिटी तो अछि इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस फ्रीडम सेकुलरिज्म ओके एटा सब अछि किंतु एडल्ट फ्रांचाइज एमती किछि नाही जोटा कि सेटा वोट देवा अधिकार एटा किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही सेपरेट नहीं। द चीफ इम्पैक्ट ऑफ सॉरी कितने नंबर गला हमर रुहंतु ठीक 13 नंबर कोड़े गला रुहंतु ओके देखंतु चैप्टर 3 ऑन द फंडामेंटल राइट्स कंटेंट 24 आर्टिकल फ्रॉम देखंतु जो चैप्टर 3 अच्छी आमर जदि आम देखा चैप्टर 1 चैप्टर 3 चैप्टर 4 जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी तो जो 24 आर्टिकल्स रही आमर ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट्स रे ओके सेटा कौ आर्टिकल टू कौ आर्टिकल पर्यंत सिंपल अच्छी 12 ରୁ 35 पर्यंत 113 आंसर कौन हो ना 12 ରୁ 35 पर्यंत फंडामेंटल राइट्स रही 12 to 35 ओके 12 to 35 पर्यंत रही आम फंडामेंटल राइट्स आम जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी बेसिकली 14 to 32 आम देखू ठीक अच्छे यहाँ अधिकार दिखाई 14 ରୁ ठीक अच्छे 14 ରୁ अधिकार दिखाई 32 पर्यंत 32टा कौन इम्पोर्टाट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जहाँ भी आमर 14 ରୁ 31 पर्यंत 31 तो जोटा रही आमर सेटा तो लीगल राइट होगला ठीक अच्छे लीगल राइट होगला कौन ना जो प्रॉपर्टी राइट्स थिला सेटा लीगल राइट होगला फंडामेंटल राइट रही तो 14 ରୁ हम जब देखा 30 पर्यंत ठीक अच्छे। तो यही सब फंडामेंटल राइट्स को माने जदि सिक्यूरीटी करने सिक्यूरीटी देवाई कौ आर्टिकल आमर रही ना आर्टिकल 32 रही आमर सिक्यूरीटी देवाई आर्टिकल 32 ओके। तो राइट आंसर आमर कौन होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर आमर। तो 114 नंबर क्वेश्चन आप लक्ष्य करेंगे देखो डेक्स वाज मु पढ़ी दूसरी आप शुणु क्वेश्चन टी जाफसा आसूँ ओके मुझे पढ़ी दूसरी आप शुणी पकातु 114 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना डेक्स वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1947 देखु माने इंटरिम गवर्नमेंट अर्थ है कि माने समस्ते मिसिकी जो गवर्नमेंट तैयारी कराई 1946 मसीह जो मैंने आम फ्रीडम फाइटर मैंने थे ठीक अच्छे से मैंने मिसिकी गोटे गवर्नमेंट बनई बुझीपार तो जिते 1947 मसीह आमर जो ता पूर्वर आमर जो स्वाधीनता हो नाला से समय इंटरिम गवर्नमेंट तैयारी करते जवाहरलाल नेहरू तो से समय होम मिनिस्टर किए थे सेटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन
ऑप्शन आपण देखि पारुथिबे ऑप्शन टिके पढंतु 114 नंबर क्वेश्चंस देखो सब किछि एटा रिवीजन क्लास चलछ ओके ठीक अछि तो बी नंबर ऑप्शन हमर हेबा सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ा कि आमे कहू कि कोन ग्रांट ओल्ड मैन बोली आमे तांकू कहू ठीक अछि चलंतु आगो को बढ़िबा सेपरेशन ऑफ पावर इज एन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द देखो सेपरेशन पावर जो अच्छी आमर फेडरल गवर्नमेंट है ठीक अच्छे सोशलिस्ट तो हेनी ये देखो सोशलिस्ट कहीं हम यहाँ हेनी गलत हो प्रेसिडेंशियल हेनी टोटालाइजेशन एमती किसी ना तो पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम जो सेपरेशन ऑफ पावर रही पावर को कौन करवा ना सेपरेट करवा ठीक अच्छे कि स्टेट गोटे किसी पावर रखिब ओके सेंट्रल किसी पावर रखिब तो सहित दी जन मिसिकी गोटे कनकरेंट जो आम लिस्ट कहूँ कनकरेंट समस्ते मिसिकी स्टेट एंड सेंट्रल मिसिकी जो काम करेंगे ताको कनकरेंट लिस्ट कहूँ तो से भाव में मिलिकी जो पावर को सेपरेशन कराई आम कह फेडरल सॉरी पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट चलतु आगो को बढ़िया बुझीपार तो क्लीयर तापर देखो नेम द ग्रेट हिंदू किंग हु combined in himself the quality of समुद्रगुप्त एंड अशोक समुद्रगुप्त एवं जदि आम कह अशोक भली कौ राजा निजको गोटे ग्रेट किंग माने तांकर सब प्रकार क्वालिटी अच्छी बोली से दावा करते कि थिला मध्य ठीक अच्छे कनिष्क चंद्रगुप्त हर्षवर्धन चंद्रगुप्त सेकेंड कोटा हम 116 नंबर क्वेश्चन आंसर दिंतु ऑब्वियसली हर्षवर्धन ठीक अच्छे किए ना हर्षवर्धन गोटे हिंदू राजा थे जी कि समुद्रगुप्त और अशोक को गोटे आइडियल मानुले ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 117 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर किए ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर विषय रे आमको अवगत कराई थाए 117 नंबर क्वेश्चन आंसर दिंतु देखो तो मुझे पढ़ी दूसरी ऑप्शन कहीं देखा जाऊनी ठीक से 12 अनंगस 12 उपंगनम उपंगर 40 परवश 14 उपरवश देखो राइट आंसर मुझे आपको कहीदे यहाँ मन रखु 12 अंगस जोटा कि ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर चलते नेक्स्ट आगे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 118 तो यहाँ देखागला ना तो से झापसा देखा तो चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द देखु वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री भारत इतिहास को जो वैदिक कल्चर थिला से कल्चर वर्तमान मध्य आम एडाप्ट करूँ तो माने कोटा बेसिकली चीफ इम्पैक्ट तो बहुत किसी अच्छी तो तांको मध्यरु सेति मध्यरु तांकर कोटा जोटा कि आम इंडियन हिस्ट्री को टोटल इंडियन भारत वर्ष को से इम्पैक्ट करिछि ग्रोथ ऑफ संस्कृत ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम राइज ऑफ अदर वर्ल्ड आउटलुक तो ये तो हेनी ऑप्शन नंबर डी केबे भी हेनी तो 118 नंबर क्वेश्चन आंसर आपण माने देवा को चेष्टा करंतु पर आपण मानको आंसर बतैदेवी ठीक अच्छे 118 नंबर आंसर तो सिंपल तो सही समय कौन होना संस्कृत से समय संस्कृत बहुत प्रयोग करा तो आम जब हिस्ट्री को देखा तो संस्कृत डेभलप बहुत होता से समय आउ ग्रेट इम्पैक्ट पड़ू जानतु नेक्स्ट जी 119 नंबर क्वेश्चन आंसर देखो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द देखो सिल्वर कथा जिते बेले उठिला ना तो आपण मैंने आखि मुजा मारे हरप्पन कल्चर तो हरप्पा कल्चर रे ही सिल्वर रो उत्पत्ति होता चलतु एविडेंस हमको मिले से चलतु नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ नंदस एट देखु चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो करथिला नंदस रो पावर सेटा को जगह जो नंदस पावर को कैप्चर करदे चंद्रगुप्त मौर्य टेक्सटाइल रे सॉरी फॉर दैट तक्षशिला रे मगध रे उज्जैन रे सभन
ବେଲଗୋଲାରେ କୁହନ୍ତୁ ସଭାନା ବେଲଗୋଲାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମଗଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଗଧରେ ତାଙ୍କୁ ଓଭରଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ସୁଲତାନ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ନାଇଭ୍, ଖୁଦାଇ ଅର୍ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ୱାଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ 121ର ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରୁ ଆସିଛି। କିଏ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଲତୁତମିଶ ସେମିତି ନାହିଁ, ବଲବାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲେ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କଟିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ 122ର ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଠି ଅଛି, ସରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ আকবর ফাউন্ডেড দ দিন ই ইলাহি ফ্যামিলি টু, মানে দিন ই ইলাহি। ওকে, এটি ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ 122ର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ আকবর ফাউন্ডেড ଦ ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ, ଏଠି ଯଦି ଆନ୍ସର୍ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଉଡ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ମୁସଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତ আকবର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦିନ ଇ ଇଲାହି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବାଲେ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ୍ ବାଲେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଧର୍ମ ମିଶିକି ସେମାନେ ମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଧର୍ମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିନ ଇ ଇଲାହି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତ ସେମିତି କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନଥିଲା ଦିନ ଇ ଇଲାହି। ସେ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ତ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 123 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତଥାପି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ଡଲହାଉସି। ଠିକ୍ ଅଛି, 123 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ଡଲହାଉସି କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ଏଇଟା ସେଟ୍, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ, ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆସିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ CST ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ TET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଭ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା CTETରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଟା CTETରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ସହିତ ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ 4 ନମ୍ବର ଆସିବ। ତ ଯେଉଁଟା 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେଇଟା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେବନି। ଏମିତି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରରେ କରିପାରିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ହେବ ନହେଲେ 2 ହେବ, ସରି 1 ହେବ, 3 ହେବ ନହେଲେ 1 ହେବ। ତ 3 ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା 2 ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ହେବ। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ହେବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ତ ନାହିଁ ନା, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଆମର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ତାପରେ ହେଇଥିଲା 3 ନମ୍ବର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବଲ୍ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ତ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍, ଗାନ୍ଧୀଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେମ୍ ଇନ୍ 1970।
तो 1917 मसीह सत्याग्रह जितेबाला करते माने गांधीजी प्रथम जो सत्याग्रह करते कौ जगार करते तो 1917 जो देखा आम ओके तो 125 नंबर आंसर हो देखो चंपारण को जाते ओके बिहार चंपारण ठारे से आरंभ कराइला 1917 मसीह तापर 126 आंसर कौन हम देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओके कॉन्स्टिट्यूशन जोटा थिला सेटा को गवर्नमेंट रो अणा जाइछि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमर अछि सेटा को गवर्नमेंट रो अणा जाइछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द पार्लियामेंटरी सिस्टम सॉरी पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कौ जगार अणा जाइथिला यूनाइटेड किंगडम रु फ्रांस रु स्विट्जरलैंड रु यूएसए रु ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम रु इके रु ही अणा जाइथिला पार्लियामेंटरी सिस्टम चलंतु आगु को बढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ द वर्ड हरिजन एंड रिप्लेस्ड विथ द अनुसूचित जाति इन ऑफिशियल वर्क देखंतु प्रथमे आम जदि लक्ष्य करबा जो आम हरिजन कहले समस्त को टिके ऑकवर्ड फील होची तो अनुसूचित जाति कहले टिके भल लागु जेमति कि आम कहू कि लंगड़ा लंगड़ा आम कहबा कि तो ताको आम कोन करना फिजिकली पीडब्ल्यूडी बोली कहू नहीं कि तो सेटा कहबार कॉमन सेंस अछि तो सेही बोली जो माने हरिजन को अनुसूचित जाति जणैथिला ऑफिशियली सेटा को स्टेट करथिला प्रथमे 127 नंबर क्वेश्चन आंसर कहंतु तो एथि मध्य किए नथिले ओके नन ऑफ दिस तो राइट आंसर कौन हो एटा जदि आम कहबा ठीक अछि आपण मानकर होमवर्क रहिला आपण माने जदि जानि छथि ताले माने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स रे तार आंसर कहि परिबे ठीक अछि नहले मु प्रिंट कर देबी आपण मान को दे सारला पर किछि दिन पर ठीक अछि प्रिंट कर देबी कमेंट को तापर देखंतु 128 नंबर क्वेश्चंस ओके छाड़तु 128 नंबर क्वेश्चंस देखंतु डेस्क प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इफ नाइदर द स्पीकर नॉर द डेप्यूटी इज अवेलेबल देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जदि अवेलेबल नथिबे तो से समय किए प्रिसाइड करिवो लोकसभा को देखो करेक्ट आंसर जदि हम कहबा लोकसभा जो सीनियर मोस्ट मेंबर थांती ना से माने माने तांको प्रिसाइड्स करसंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से प्रकार सेमती करिबेनी ठीक अछि एटा सब हबनी तो राइट आंसर हमर कोन हिजबो ना डी हिजबो करेक्ट आंसर तो ये ध्यान दिंतु बेस किसी माने करनी आप 129 आंसर देखो क्वेश्चन ऑप्शन तापर अच्छी क्वेश्चन आम पढ़ा प्रथम तो हाईकोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड हाईकोर्ट प्रथम केबे आरंभ कराई तो यहाँ क्वेश्चन आप मन रखु कौ जगार कही ना हाईकोर्ट इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड हाँ इंडिया रे प्रथम हाईकोर्ट कौ जगार कराई देखो यहाँ क्वेश्चन कौच आमको कहतु बॉम्बे मद्रास को जगह कराई बॉम्बे मद्रास कोलकाता रे दिल्ली कोलकाता रे बॉम्बे दिल्ली मद्रास रे मद्रास बॉम्बे रे 129 आंसर कौन देखो यहाँ आम समस्ते जानी कि बॉम्बे रे प्रथम होता ही मद्रास रे होता तो ठीक राइट आंसर कौन हो बॉम्बे जो जगह रही हम बाकी सब कटिज ओके दिल्ली रे प्रथम ही नाला मतलब 2 नंबर ही नाला 2 नंबर मद्रास होता कोलकाता होता नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकानंद सोशल फिलोसफी वाज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज तो विवेकानंद को जो सोशल फिलोसफी थिला बेसिकली को आइडिया को माने माने बेस्ट अच्छी को आइडिया को बेस्ट करते सोशल आइडियाज को रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चरल देखो करेक्ट आंसर हो रिलीजियस ठीक अच्छे ऑप्शन नॉट बी राइट आंसर चलतु आगे को बढ़िया विच ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फॉर्मेशन इन एनी रीजन देखो वेदर फॉर्मेशन में सिंपल टेम्परेचर ही आसो लैटिट्यूड भी आसो प्रेशर भी आसो रेनफॉल भी आसो तो ऑब्वियसली 131 आंसर कौन हो बेसिकली आम जो देखा ऑल ही हो राइट आंसर 131 नंबर आंसर हो कौन ना राइट हेनी ठीक अच्छे क्वेश्चंस टिके घुमे की 131 मोर हो ऑप्शन नंबर बी कौन दरकार ना प्रथम टेम्परेचर दरकार आउे रेनफॉल ही दरकार तो ये कौन कहूँ ना लैटिट्यूड एंड प्रेशर
एटा देखो व्हिच आर द इंपोर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फॉर्मेशन इन एनी रीजन माने माने सब बेले एटीट्यूड प्रेशर प्रेशर किसी नुह ओके रेनफॉल जोटा अच्छी और टेम्परेचर जो रोचे सेटा इंपोर्टेंट गोटे माने वेदर कंडीशन पाई ठीक अच्छे टेम्परेचर आउ रेनफॉल ठीक अच्छे तापर आगे को बढ़िया व्हिच गैसेस आर नॉट द ग्रीन हाउस गैसेस यस ऑब्वियसली 132 नंबर आंसर हो हाइड्रोजन ठीक अच्छे जोटा कि ये गोटे हाइड्रोजन जो गैस अच्छी ओके एटा ग्रीन हाउस गैसेस कौन से प्रकार रिलेटेड नुहे चलतु आगे बढ़िया 133 नंबर क्वेश्चन ओके व्हाट इज द नेम गिवन टू द डाइवर्जन चैनल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय तो वेस्टर्न हिमालय रे जो डाइवर्जन चैनल अच्छी ताको आम कौन कहवा गल्फ ऑफ कोल्स खादिन्स जोहाट्स पलोडी पलोदी फलोदी फलोदी कौन कहवा तराड़ आंसर देखो गुल्स और कुल्स कहवा ताको कहा को ना वेस्टर्न हिमालय जो डाइवर्जन चैनल अच्छे तो देखु 134 नंबर क्वेश्चन आंसर टी फटाफट जावा ओके स्पीड करवा व्हाट इज द नेम गिवन टू द एग्रीकल्चरल फील्ड देखो ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड अच्छी राजस्थान में सेमी रिडन एरिया सेमी एरिड रीजन एरिया रे तो ताको को नाम करा जोटा कि रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ को आम कहूँ से जगह रेनफेड स्टोरेज करा जाउछि तो देखो अच्छा बेसिकली राजस्थान रे आ गोटे फेमस कौन थर डेजर्ट को डेजर्ट थर डेजर्ट ये क्वेश्चन रे आसी ठीक अच्छे तो आम जब देखा तार नाम कौन दिखाई जोटा कि एग्रीकल्चरल फील्ड माने व्हाट इज द नेम गिवन टू द एग्रीकल्चरल फील्ड जो एग्रीकल्चरल फील्ड को कौ नाम नामित कराई खादिन्स को टंका को स्कूल्स गुल्स कोटा को माने नाम कराई नामकरण कराई 134 नंबर आंसर देखो तार नाम कराई ना खादिन्स कौन कराई खादिन्स कराई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय humid climate with higher temperature of throughout the year which one of the following pairs of crops is most suitable for this देखो तो गंगेटिक प्लेन पाई को आम जो देखा ओके गंगेटिक जो गंगा प्लेन अच्छी आपण मैंने जानीपारे कि जो नॉर्दर्न प्लेन अच्छी ये देखो नॉर्थ एरिया रे जो नॉर्दर्न प्लेन अच्छी ये नॉर्दर्न प्लेन अच्छी एवं एठू जो गंगा बहुची तो गंगेटिक प्लेन एरिया रे ठीक अच्छे प्लेन एरिया बुझुं जो जगह एग्रीकल्चर हो पारे तो सो गंगेटिक प्लेन एरिया रे गंगा आसुची तो गंगा रिवर जो प्लेन एरिया अच्छी तो सही इलाका को बा सही इलाका रे को प्रकार एग्रीकल्चर हो पारे पेडी कॉटन वीट जूट पेडी जूट वेट एंड कॉटन बुझीपार तो कौन हो पारे ऑब्वियसली पेडी एवं जूट हो पारे सही जगह अत्यधिक भाव आगे को बढ़िया 136 नंबर क्वेश्चन सारी राजस्थान ठीक अच्छे राजस्थान रे जाउछि ओके राजस्थान रे जाउछि गुजरात रे जाउछि मणिपुर रे जाउछि ओके तापरे जाउछि हमर बिहार रे जाउछि ओके छत्तीसगढ़ रे जाउछि बिहार रे जाउनी सॉरी छत्तीसगढ़ रे जाउछि ओके ये सब माने जदि आम देखा पुणी सिक्किम रे जाउछि ओके तो यहाँ आपण मैंने लक्ष्य करेंगे कौ जगार लैटिट्यूडटा जाउछि क्वेश्चन रे पचारि पारे नेक्स्ट क्वेश्चन 140 सॉरी এটা কেতে গলা 136 গলা तो 137 क्वेश्चन ओके डेक्स इज सिचुएटेड एट 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑब्वियसली जदि हम देखिए साउथ एरिया कहूँ तो साउथ एरिया कौट जीव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जीव सिंपल सा आंसर नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जीवनी कौटा जीव अंटार्कटिक सर्कल जीव ना आर्कटिक सर्कल देखो आर्कटिक सर्कल तो ऊपर रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कौ जगह रहा आपण मानकर माने ऊपर रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ थे मुझे कहीदे देखो देखो यहाँ हूँ आमर इक्वेटर ठीक अच्छे यहाँ इक्वेटर है ता 23.5 डिग्री कौटा रोचे आम रोचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ रोचे तापर रोचे आमर आर्कटिक सर्कल यहाँ है नॉर्थ रे एटू जोड़ा रहा एटू यहाँ रहा ये नॉर्थ इलाका ठीक अच्छे तो यहाँ है ये जो रहा यहाँ 66.5 डिग्री रहा ठीक अच्छे आउ जदि कहबा
यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ रहा अंटार्कटिक सर्कल यहाँ रहा 23.5 डिग्री यहाँ रहा 66.5 डिग्री ओके क्लियर बुझीपार तो यहाँ कहवा आम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ओके और यहाँ कहवा आम ट्रॉपिक ऑफ सॉरी अंटार्कटिक सर्कल यहाँ अंटार्कटिक सर्कल तो राइट आंसर आम कौन हो ना अंटार्कटिक सर्कल हो राइट आंसर जोटा कि साउथ रे अच्छी तो ये नॉर्थ रे रहा यहाँ साउथ रे क्लियर ओके बुझी होची जहाँ मुझे कहूँ ठीक अच्छे आगू बढ़ा देखो द मिड डे सन इज एक्सैक्टली ओवरहेटेड एट द वंस ए ईयर ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखो यहाँ मुझे जोटा कहूँ आप इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यही जो माने इलाका अच्छी ये जो स्थान अच्छी यही स्थान को आम कौन बोली कहवा जिते बोले कि माने सनटा कौन होता है एक्जाक्टली ओवरहेटेड होता है तो ऑब्वियसली आम कह टोरिड जोन ठीक अच्छे टोरिड जोन ही कही था ये इलाका को ये टोरिड जोन बोली आम कही था बुझे टेम्परेट जोन हेनी से फ्रिडग्रिड जोन तो कोल्ड एरिया ऊपर जोटा रोचे ऊपर जो ऊपर रोचे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट जी वॉल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इज फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कोटा पृथ्वीर लंबा लिनिंग टावर ऑफ ईसा सीएन टावर कुतुब मीनार इफिल टावर ना कोटा हम सिंपल आंसर सीएन टावर कुतुब मीनार हेनी लिनिंग टावर हेनी तो सीएन टावर हम सीएन टावर को जगह अच्छी कमेंट बॉक्स रे लिखु चलतु आगे बढ़ा 140 नंबर क्वेश्चन which among the following is the tallest building in the world बिल्डिंग कथा यदि कहब तो ये कौटा हो ऑब्वियसली हो कौन सीट टावर सॉरी सियर टावर्स ठीक अच्छे तो आपण होमवर्क कौ जगह रहा कौटा रहा सीएस टावर्स एंड सीएन टावर यहाँ आपण मैंने होमवर्क करेंगे आ मत कमेंट बॉक्स रे बतेइबे लार्जेस्ट होटेल इन द वर्ल्ड विश्व रे लार्जेस्ट होटेल कोटा होटेल ब्रॉडवे द लास वेगस हिल्टन आउ भी ऑप्शन अच्छी ओके केते नंबर गला 141 142 नंबर क्वेश्चन कौट गला तो मुझे अपलोड कर पारे सॉरी एक क्वेश्चन को छाड़ी दिंतु तो हम डायरेक्ट जीवा 145 नंबर क्वेश्चन को ओके 42 ରୁ 43 पर्यंत मुझे ऐड कर पारे तल को टी देखा कौन अच्छी हाँ तले अच्छी सॉरी तले अच्छी ओके ये देखो 141 नंबर क्वेश्चन आंसर ओके लार्जेस्ट होटेल इन द वर्ल्ड तो लक्ष्य करूँ होटेल ब्रॉडवे लास वेगस हिल्टन की होटेल 35 सेंट्रल प्लाजा तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे तो लार्जेस्ट जदि आम कथा कहवा लास वेगस हिल्टन ओके चलतु आगे बढ़ा 142 नंबर क्वेश्चन आंसर वेयर इज द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कोटा कहतु सिचुएटेड मास्को न्यूयॉर्क इंडिया कनाडा सिंपल आंसर इंडिया रे ही लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रही ध्यान देवे वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशंस विश्वर लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कोटा लार्जेस्ट कौन कहतु स्टेशन यूएसए ठीक अच्छे Which among the following is the largest mosque? कौन तो लार्जेस्ट मस्क जामा मस्जिद मर्दक एट मलवियास मस्क नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो 144 आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ठीक अच्छे जामा मस्जिद हेनी तापर
which of the following statement about the location of size of India is incorrect? इंडिया साइज और लोकेशन तो जदि आम देखा कौटा इनकरेक्ट अच्छी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइट्स एंटर द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर नॉर्थ इलाकार अच्छी कि जोटा 8 डिग्री नॉर्थ अच्छी 37 डिग्री नॉर्थ अच्छी 68 डिग्री ईस्ट अच्छी 97 डिग्री ईस्ट लंगिट्यूड अच्छी तो ये राइट अच्छी ठीक अच्छे ये राइट अच्छी ये खराब नहीं तापर इंडिया लाइज इन साउथ एशिया ओके साउथ एशिया एशियार साउथ इलाकार अच्छी इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया लार्जेस्ट कंट्री जदि कथा ये उठब तो यहाँ भूल हो भी राइट अच्छी लार्जेस्ट कंट्री हो पारे चाइना अटे ठीक अच्छे तापर आगे बढ़ा सॉरी जो लोकेशन हिसाब से देखो सॉरी ये लोकेशन पुणी कथा रहा तो एशिया अनेक गुड़ा देखो पपुलेसन हिसाब से जब आम कह चाइना अच्छी ओके तो यहाँ भी गलत हो पाए चलतु जदि से क्वेश्चन कौ हिसाब से पचारूँ मेन कथा अच्छी रूसिया भी हो पाए ठीक अच्छे रूसिया ना चाइना भी हो पाए ठीक अच्छे जो पपुलेसन आकार कहूँ चाइना ही हम तापर द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइडेड इन इंडिया इंटू 2 क्लाइमेट्स रीजन इच तो इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइडेड इंडिया इंटू 2 क्लाइमेट रीजन इच जदि कहबा इम्पोर्टेंट लाइन्स जो लैटिट्यूड अच्छी इंडिया को कोटा डिवाइड करुच्ची दी माने जदि कहबा दी भाग रे विभक्त करुच्ची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करुच्ची देखंतु हला एटा हला आउथरे कर दुची एटा विश्व इक्वेटर एटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो एठी हमर कहंतु एमती गल हबनी तो एटा रहिला हमर इंडिया तो इंडिया को दी भाग रे विभक्त करुच्ची कि इक्वेटर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोटा कि राजस्थान रु जाउची ओके आपण मनकर सिक्किम रु जाउची छत्तीसगढ़ रु टच करके जाउची गुजरात टच करके जाउची तो सेटा ही आपण जोटा डिवाइड करुची सेटा होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टलाइन इन अप्रोक्सीमेटली देखो ये क्वेश्चंस जो जिके मु करूँ आपण सेटा ये क्वेश्चंस आसीला ओके 147 रोटा 6000 किलोमीटर जोटा कोस्ट लाइन रही इंडियार ठीक बुझीपार लास्ट आउ 3टी क्वेश्चन अच्छी खत्म करवा टॉकिंग लैंड मास इनटू कंसिडरेशन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इज देखो यदि लैंड एटा तो माने क्वेश्चंस एवं जब आम देखा ये अलग हो गलानी ठीक अच्छे तो यहाँ क्वेश्चन को आम करवानी तो राइट आंसर तथा मुझे कहीदे देखो 6th टॉकिंग लैंड मास इनटू कंसिडरेशन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड ठीक अच्छे तापर देखो द लॉन्गेस्ट शोर लाइन्स इन अलोंग द स्टेट ऑफ देखो लॉन्गेस्ट शोर लाइन कौ जगार अच्छी कौ स्टेट रे अच्छी 149 रो आंसर हो केरला ठीक अच्छे लॉन्गेस्ट शोर लाइन्स कथा जदि उठुची केरला रही द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू टेरिटोरियल वाटर्स जोटा अच्छी इंडिया सेटा केते दूर पर्यंत एक्सटेंड्स करिछि ऑब्वियसली बी हिज वर्ग आंसर 12 नॉटिकल माइल्स कहूँ ठीक है तो यहाँ थी आमर राइट आंसर माने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जोटा कि आपण मानक मुझे बतैली ओके जदि वीडियोटी पसंद आसी निश्चित भाव आपण मानकर फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे ठीक अच्छे कहीं से हेल्पफुल हम ये भिडियोटी ठीक अच्छे रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।